तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध जो यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हर बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत की उन्नति, उनका कहना है कि किन किन चीज़ों को अपनाकर संभव है। तो उन्होंने इस निबंध में बताने की कोशिश की कि सबसे पहले हमें आलस्य त्यागना होगा, आपसी भेदभाव भुलाना होगा, शिक्षा पे ध्यान देना होगा, तकनीकी कौशल को अपनाना होगा, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा, जिससे हमारे देश की उन्नति संभव है। और फिर उन्होंने कुछ अपनी तरफ से और महत्वपूर्ण जो तथ्य उसको रखा है कि इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यही सब, आलस्य को त्यागना होगा, शिक्षा कौशल पे ध्यान देना होगा, हमें एकता और सामाजिक सौहार्द की भावना हमारे अंदर जागृत करनी होगी। तो ये सब उन्होंने रखा है। चलिए निबंध शुरू करते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है। छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। बना तो देखिए, बलिया जगह है, तो उन्होंने ये भाषण कहाँ दिया था? बलिया में। तो ये हमें ध्यान में रखना है। बनारस ऐसे बड़े बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर जहाँ हो, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज साहब, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। महत्वपूर्ण है कि ये देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। तो ये पंक्ति, का चुप साधी रहा बलवाना। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, या नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन छुट्टी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बॉल घुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ध्यान देने वाला ये महत्वपूर्ण है कथन। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला गुमसुम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्ध धारो मत्सरग्रस्ता अभवः समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि करने की उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बड़ी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में कहीं भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार है, तब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार
फेंकने की गाड़ी बना रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते, इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख के भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधे रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलेन नभः श्वेत ऋतुम पुमान भवाब्धि न तरेत से स आत्महा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी तो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी लोग जो इस समय उन्नति ना करे तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंगमहल में जाकर ही बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज में भी जो हम कुएं के मेढक, काठ के उल्लू, पिंजरे के गंगाराम ही रहे, तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती है। क्या बोले हैं उन्होंने? हम कुएं के मेढक, काठ के उल्लू, पिंजरे के गंगाराम। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे मारे से छुट्टी ही नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते वही उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उस समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही देश में के प्रबंध छांटते। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूकदास ने दोहा ही बना दिया। ये भी महत्वपूर्ण है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। तो पूछा जा सकता है कि किनकी संत कवि की उक्ति को भारतेंदु ने इस निबंध में रखा है? तो मलूकदास की। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की चारों ओर बढ़ती है रोजगार, कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहबी, दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, उनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिसके कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। जिस तरह कथन अगर पूछा जाए निकाल के, तो ये कथन महत्वपूर्ण है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और रुपया दिन दिन कमती होती जा रहा है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा कोई उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने पुकारवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में। जो पीछे पड़े
तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर हैं, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नहीं थी और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तावों पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी थे। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चौहान इक्के मारे इकसर। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में। भारतवर्ष की अब अवस्था सब जाति सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात सुनो। अपमानम पुरुष कृत्य मानव कृत्वा तु पृष्ठ, स्वकार्य साधिये धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश तैसी लगाते हैं वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। ये सब भारतेंदु उपाय बता रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे, जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरन जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई भी देश ना सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही हैं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का काम है, किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेज की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दूनी कैसे उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए। दो एक मिसाल सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्नान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे को दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, इसे महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो वहां पहले पानी सर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलवे से गर्मी सर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि किसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारा म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व तीर्थ सब व्रत आदि में कोई हिकमत नहीं है। उन सब लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे इनका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी है किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए, जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। तो
इन्होंने इन सब चीज़ों को बताया है कि इनको मत चलाइए। जो भी समाज विरुद्ध बातें हैं, लड़कों की छोटेपन में शादी करके उनका बल वीर आयुष ये सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु, उनके वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिसके उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें। लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस का बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जातियों में कोई चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, सबको आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली न हो, ना करें। घर में आग लगे, सब जिठानी देवरानी को आपस में का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझाना चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चूल्हा चौका नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों, वे दिन गए, अब आलस हठधर्मी यह सब छोड़ो। हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक एक दो दो होगे, एक एक दो होगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। तो ये जिक्र किया है भारतेंदु ने कि क्या पढ़ा के लड़कों का सत्यानाश मत करो। तो मसनवी और इंदर सभा होश संभाला नहीं कि पट्टी पार ली, चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। शौक तिफली से मुझे गुल की जो दीदार का था ना। हाँ, किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। भला सोचो, इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत की आदत दिलवाओ। 100 महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाइयों हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो। आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों सब एक का एक हाथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो, जैसे हजार हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहाँ से है। जरा अपने ही को आंको तुम। हाँ, ये ध्यान रखना है, मार्किन की धोती पहनते वो अमेरिका की है। लंकी लाट का तुम्हारा अंगा वह इंग्लैंड का है। पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण है। कंघा कहाँ की है, तो फ्रांसीसी की है। जर्मनी की चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। तो दूसरा बोलता है, अजी टोपी भी फलाने का है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, घर की तो मूछें ही मूछें। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। तुम्हें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। धन्यवाद।